नमस्कार मित्रों, चंदन जीएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग विजन आईएएस करंट अफेयर्स मार्च 2025 का अध्ययन करने वाले हैं। यह वीडियो 71वीं बीपीएससी के लिए बनाई जा रही है। 68 बीपीएससी से विजन आईएएस करंट अफेयर्स लोग पढ़ने लगे हैं। 68 बीपीएससी, 69 बीपीएससी और 70 बीपीएससी में यहाँ से सवाल आ रहे हैं। इसका इंटरनेशनल रिलेशन, कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रसिद्ध स्थल जो कि चर्चा में है, काफ़ी मजबूत होता है और यह एक मौलिक पत्रिका है। लेकिन विजन आईएएस पूरी की पूरी पत्रिका बीपीएससी वालों के लिए नहीं पढ़नी होती है, इसलिए मैंने इस पत्रिका को काफ़ी छांट करके प्रस्तुत किया है। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन है राज व्यवस्था एवं शासन से। जो सबसे पहला पॉइंट है वह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई संचालित बहुभाषी संसदीय परिचालन के लिए संसद भाषणी पहल विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 जारी की गई, जिसमें भारत का स्थान कितना है, 24वां है और इसमें कितने देश शामिल थे, 33 देश शामिल थे। नेक्स्ट है, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन फ्री स्पीच के समर्थन में सबसे उच्चतम स्तर पे है। नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन को स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। भारत 2025 में अगले 2 वर्षों के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IOR की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। नेक्स्ट है, भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए भारत के नए विजन की भी घोषणा की। इसे महासागर नाम दिया गया। तो महासागर नाम से भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए एक नए विजन की घोषणा की। चागोस द्वीप समूह पर अभी यूके का कब्जा है। यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है। ऐसे इस द्वीप को यूनाइटेड किंगडम धीरे धीरे छोड़ रहा है। 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी मॉरिशस पहुंचे थे। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 12 मार्च को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत की थी। तो याद रखिएगा, ऐतिहासिक दांडी मार्च 12 मार्च को, और महात्मा गांधी 1901 में मॉरिशस पहुंचे थे और 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के साथ आर्थिक सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया ने एक नया रोड मैप जारी किया, जिनमें शामिल है पहला स्वच्छ ऊर्जा, दूसरा शिक्षा एवं कौशल, तीसरा कृषि व्यवस्था एवं पर्यटन। नेक्स्ट है, हाल ही में कई देशों के खुफिया अधिकारी दिल्ली में एकत्रित हुए, जिनमें 5 आइज अलायंस के प्रतिनिधि भी शामिल थे। तो 5 अलायंस एक खुफिया एजेंसी हो गई, जिसके प्रमुख सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। अब नेक्स्ट पेज के करंट अफेयर्स को देखते हैं। फिलीपींस ने भारत से स्क्वाड अलायंस में शामिल होने का आग्रह किया है। और देखिए, स्क्वाड अलग है, क्वाड अलग है, और यहाँ पे शब्द छूट गया है क्वाड। क्वाड एक औपचारिक मिनीलेटरल गठबंधन है, जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। नेक्स्ट है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सदस्य पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया रूस से सैन्य खतरे के कारण ओटावा कन्वेंशन से अलग होने की योजना बना रही है। देखिए, अभी रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है। हमला का यह कारण था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो रहा है। यूक्रेन कभी USSR का भाग हुआ करता था और USSR से लड़ने के लिए ही नाटो की स्थापना की गई थी। USSR विभक्त हो गया कई भागों में, तो यूक्रेन जो है हाल फिलहाल नाटो में शामिल होने की योजना बना रहा था, तो रसिया ने उस पर आक्रमण कर दिया। USSR का जो है उत्तराधिकारी रूसी है, या कह सकते हैं USSR का सबसे जो बड़ा पार्ट है वह रूस है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण आयोजित किया गया। इसकी मेजबानी विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन करता है। रायसीना डायलॉग काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। इसका
थीम क्या था? कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। याद रखिएगा 10 में रायसीना डायलॉग का थीम कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। नेक्स्ट सेक्शन इकोनॉमी से है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत ने कोयला उत्पादन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की वित्त वर्ष 2024-25 में। 20 मार्च 2025 को 1 बिलियन टन उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया है। नेक्स्ट है सबसे 5वां बड़ा भंडार कोयला का भारत में भी है। पूरे दुनिया में 5वां स्थान है कोयला भंडार में। किसका? भारत का। नेक्स्ट है कोयले का कुल अनुमानित भंडार 361.41 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार वाले शीर्ष 3 राज्य, यानी कि टॉप 3 राज्य हैं। पहला ओडिशा, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़। और तीनों मिलाकर कितना कोयला होता है भंडार? 69%। नेक्स्ट है पिछले 4 वर्षों में तंबाकू निर्यात दुगुना हो गया है, यानी कि भारत तंबाकू निर्यात दोगुना करने लगा है। भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रथम स्थान चीन का है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है ब्राजील। सबसे बड़ा उत्पादक तंबाकू का चीन, भारत का स्थान दूसरा। सबसे बड़ा निर्यातक तंबाकू का ब्राजील और सबसे दूसरा बड़ा तंबाकू का निर्यातक कौन है? भारत। तंबाकू का प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार है। नेक्स्ट है अक्टांड ने ए वर्ल्ड ऑफ डेब्ट्स रिपोर्ट 2024 जारी की, जिसमें भारत का सार्वजनिक ऋण 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। नेक्स्ट है एक एजेंसी है जिसका नाम है वैल्यू एथिक्स आरई। भारत में पुनर्बीमा कारोबार शुरू करने के लिए IRDAI भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण से मंजूरी पाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पेज के करंट अफेयर्स। टेलीमेटिक्स विकास केंद्र ने दूरसंचार और IT क्षेत्रकों के लिए अत्याधुनिक इंक्यूबेशन कार्यक्रम समर्थ का शुभारंभ किया। नेक्स्ट सेक्शन है सुरक्षा का। सुरक्षा में सबसे पहला पॉइंट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI ने 2020 से 2024 के बीच वैश्विक हथियार हस्तांतरण में महत्वपूर्ण बदलावों को दर्शाने वाले नए आंकड़े जारी किए। SIPRI एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। यह संघर्ष, शस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर अनुसंधान करता है। भारत अब यूक्रेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है, यानी कि भारत जो है हथियार खरीदने के मामले में दूसरे स्थान पे है। प्रथम स्थान पे कौन है? यूक्रेन है। नेक्स्ट है रूस अभी भी भारत के लिए एक प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। यद्यपि भारत फ्रांस, इजराइल और अमेरिका से भी हथियार खरीद रहा है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका की वैश्विक स्तर पर हथियार निर्यात में हिस्सेदारी बढ़कर 43% हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका जितने दुनिया में हथियार बेचे जाते हैं उसमें इसका स्थान 43% है, जो कि एक बहुत ही बड़ा डेटा है। नेक्स्ट है केरल ने डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केरल पुलिस हेतु एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर लॉन्च किया है, जो कि त्रिनेत्र प्लेटफॉर्म पर आधारित है। नेक्स्ट है DRDO ने अपनी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल तकनीक को आधिकारिक तौर पर गांडीव नाम दिया है। तो गांडीव एक मिसाइल हो गई और यह हवा से हवा में मार करती है। गांडीव वैसे अर्जुन के तीर धनुष का नाम था। इसके संचालन में अत्याधुनिक तकनीक सॉलिड फ्यूल इक्टेट रेमजेट प्रणोदन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह प्रणाली वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय वायुसेना के लिए रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार LLTR अश्विन की खरीद हेतु भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट पॉइंट है अश्विनी रडार तेज गति से लड़ने वाले लड़ाकू विमानों से लेकर
धीमी गति से चलने वाले ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स जैसे हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। यह रडार 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र में लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है। तो अश्वनी क्या हो गया? अश्वनी रडार हो गया। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, उपयुक्त मिसाइल का निर्माण इजराइल की आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली से प्रभावित होकर किया जा रहा है। नेक्स्ट है, सुर्खियों में रहे युद्ध अभ्यास। पहला है युद्ध अभ्यास का नाम, उसके बाद है देश, उसके बाद है स्थान। तो पहला जो युद्ध अभ्यास है वह है इंद्र, याद रखिएगा INDRA। IND से इंडिया और RA से रसिया। इंद्र किसके बीच है? इंडिया और रसिया के बीच। कहाँ पे आयोजित हुआ? भारत के तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित हुआ। दूसरा युद्ध अभ्यास है प्रचंड प्रहार, और यह भारत की तीनों सेना, वायुसेना, नौसेना एवं थल सेना का संयुक्त अभ्यास है। यह कहाँ संपन्न हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। वरुण सेना अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच संपन्न हुआ, कहाँ पर? अरब सागर में। बोंगो सागर अभ्यास, बोंगो नाम से स्पष्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ, बंगाल की खाड़ी में हुआ। युद्ध अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ, कहाँ पे संपन्न हुआ? किर्गिस्तान में संपन्न हुआ। ट्रोपेक्स 2025 भारतीय नौसेना का युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास डेजर्ट, यह भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? जोधपुर में। इनिकोस 25 ग्रीस में संपन्न हुआ, बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है और भारत भी इसमें भाग लिया है। अगला सेक्शन है पर्यावरण से संबंधित। भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री ने 2025 में शेरों की संख्या को आकलन करने के लिए 16वें चक्र की शुरुआत की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का एकमात्र आवास है, लेकिन एक और वन्यजीव अभयारण्य है जो शेरों के लिए दूसरे पर्यावास के रूप में धीरे धीरे उभर रहा है, जिसका नाम है बरदा वन्यजीव अभयारण्य। यह महाराष्ट्र में है और एशियाई शेरों के लिए विकल्प के रूप में एक आवास, जिसे पर्यावास कहते हैं, के रूप में उभर रहा है। नेक्स्ट, भारत में नदी डॉल्फिन की कुल संख्या 63-27 है। गंगा नदी का डॉल्फिन का संख्या 63-24 है और सिंधु नदी की डॉल्फिन की संख्या मात्र 3 है। सबसे अधिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में है और दूसरे स्थान पे बिहार का स्थान आता है नदी डॉल्फिन के मामले में। नेक्स्ट पेज देखते हैं। IUCN ग्रीन लिस्ट में 4 नए स्थल जोड़े गए। सऊदी अरब का सरान नेचर रिजर्व, किंग अब्दुल अजीज रॉयल नेचर रिजर्व, जॉर्डन का अकावा मरीन रिजर्व, संयुक्त अरब अमीरात का सिरबुनेर संरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व होगा। यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। यह चंबल जिले के शिवपुरी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में रातापानी, बिरंगना दुर्गावती, संजय, धुबरी, सतपुरा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच आदि शामिल है। नेक्स्ट है कसमपट्टी सेक्रेड ग्रोव को तमिलनाडु का दूसरा जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है IQ एयर ने 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की है। नेक्स्ट है 2024 के 5 सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं। पहला चाड, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा पाकिस्तान, चौथा कांगो लोकतांत्रिक राज्य, 5वां भारत। नेक्स्ट, दिल्ली अभी दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बना हुआ है। भारत का बर्निहाट असम 2024 में सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र रहा है। नेक्स्ट है ओह्युकुल आइसलैंड का पहला ग्लेशियर है जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण आधिकारिक रूप से पूर्णतया विलुप्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट है ऋषिकोंडा बीच ने फिर से ब्लू फ्लैग टैग हासिल किया है। ज्ञातव्य है कि खराब रखरखाव के कारण ऋषिकोंडा से टैग वापस ले लिया गया था। विशाखापत्तनम का ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश का एकमात्र ब्लू फ्लैग बीच है। यह भारत के 13 ब्लू फ्लैग बीच में शामिल है। नेक्स्ट है सामाजिक मुद्दे। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की 30वीं वर्षगांठ पर विश्व भर की सरकारों ने महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पर एक घोषणा पत्र अपनाया है।
सीधे आपको याद करना है बीजिंग डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, वोमेन एम्पावरमेंट से है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, भारत का स्थान कितना है, 118वां, और सबसे खुशहाल देश कौन है, फिनलैंड। नेक्स्ट है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबी महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 यंग अपकमिंग और वर्सटाइल ऑथर्स लॉन्च किया है। स्वाभाविक है नाम से, यह लेखकों के लिए लॉन्च किया गया योजना है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिम्बाब्वे की पूर्व तैराक क्रिस्टी कोवेंट्री, याद रखिएगा नाम क्या है, क्रिस्टी कोवेंट्री आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लॉजेन है, लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है, जिम्बाब्वे की पूर्व तैराक को बनाया गया जिनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। पहला पॉइंट है इटली के नेशनल रिसर्च काउंसिल के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रकाश से सुपर सॉलिड का निर्माण किया है। नेक्स्ट है उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित की जाएगी। देखिए ये हरियाणा के गोरखपुर में भी है, पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, तो मैंने इसे इंटरनेट पे क्रॉस चेक किया, वहाँ गोरखपुर हरियाणा में ही बता रहा है। उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित की जाएगी, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय दूरसंचार कंपनियां एयरटेल और जियो ने स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को भारत में लाने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिकों ने बीड महाराष्ट्र के गांव में उल्का पिंड गिरने की पुष्टि की। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ये भी है, जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीबारा को 2025 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। अगला सेक्शन है संस्कृति का, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने 2025 में भारत के लिए संभावित सूची में 6 स्थलों को शामिल करने का निर्णय लिया है, जिनमें पहला है मुदुमल महापाषाण मंदिर तेलंगाना, दूसरा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, अशोक के अभिलेख जो कि विविध राज्यों में पाए जाते हैं, चौथा 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश और ओडिशा में है, पांचवा गुप्तकालीन मंदिर उत्तर भारत में है, छठा बुंदेलों के महल किले मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्थात बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बिहार में शिक्षा के एक अन्य प्राचीन केंद्र विक्रमशिला कहाँ पे है, भागलपुर को पुनर्जीवित करने का कार्य चल रहा है। इससे पूर्व सरकार ने 1 दशक पहले राजगीर की तलहटी में बसे नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। नेक्स्ट है मॉरिशस की राजकीय यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत पारंपरिक बिहारी संस्कृति प्रस्तुति गीत गवाई के साथ किया गया, और ये जो गवाई गीत है पूर्व विवाह का गीत है, ठीक है, और इसे भोजपुरी भाषा में ही गाया जाता है। अब इसमें पुरुष भी भाग लेने लगे हैं, लेकिन पहले इसमें महिलाएं भाग लेती थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। यह साहित्य का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। एक बात आपको बताऊं विनोद कुमार शुक्ल के बारे में, जिस तरह से हम जो है हैंड रिटेन नोट्स लिखते हैं या अभी करंट अफेयर्स का, उसी तरह से विनोद कुमार शुक्ल की किताब जो है, जैसे कविता की किताब, वह टाइपिंग वाली नहीं होती, हैंड रिटेन ही होती है। विनोद कुमार शुक्ल अधिकांश अपनी कविताओं को हैंड रिटेन फॉर्मेट में ही लिखते हैं, जिस तरह से हम लिखे हुए हैं उसी तरह से इनकी हैंड रिटेन में ही इनकी कविता छपती है। नेक्स्ट है सुर्खियों में रहे स्थल, गुजरात के धोलेरा में भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर स्थापित किया जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोर्ट स्टेनली फॉकलैंड द्वीप समूह में स्थित है। हाल ही में पेरू में आपातकाल की घोषणा की गई। तो विजन आईएएस में जो तथ्य बीपीएससी के लिए थे, मैंने उसे एक जगह समाहित कर दिया है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को देखिए, मित्रों के बीच शेयर कीजिए। यदि कोई आपको सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। यदि वीडियो में कोई त्रुटि लगे, कोई गलत लगे बोलने में, लिखने में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।